हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बादल फटने से भारी तबाही हुई। कुल्लू जिले में तो एक नाले पर बना पुल ही सैलाब में बह गया, जिसको पार कर रहे कई लोग भी नाले में बह गए। जिस वक्त पुल टूटा, कुछ लोग उससे गुजरकर दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो पुल को पार कर पाते, पानी के तेज बहाव में पुल समा गया। जानकारी के मुताबिक पुल टूटने के बाद नाले में बहने से 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई, जबकि कई लोगों को नाले से बाहर निकाला गया। कुल्लू में नालों में आए उफान ने किस तरह से कहर बरपाया, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाले में बहे बच्चों के शव ब्यास नदी में मिले, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि नदी में उफान के बीच बच्चों के शवों को बाहर निकालना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम और लोगों ने हार नहीं मानी और बच्चों के शवों को निकालने का काम शुरू किया। नदी में पानी के तेज बहाव के बीच सबसे पहले शव को रस्सी से कसकर बांधा गया और फिर दूसरी तरफ खड़े लोगों ने उसे बाहर खींचा। बादल फटने से किन्नौर जिले में भी लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, जहां कैलाश चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए करीब 100 श्रद्धालु पहाड़ों पर ही फंस गए, क्योंकि बादल फटने के बाद पहाड़ों से पानी तेजी से निचले इलाकों में बहने लगा, जिससे लोगों की जान आफत में आ गई। हालांकि खराब मौसम और सैलाब के आगे भी रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी और श्रद्धालुओं को एक-एक कर वहां से सुरक्षित निकाला, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। लेकिन ऐसी ही तस्वीरें लाहौल स्पीति से भी सामने आई, जहां बारिश और बादल फटने से नालों के साथ नदियों में भी उफान आ गया, जिसकी वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। बादल फटने के बाद जाहलमा नाले में आए उफान से चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालात ऐसे हो गए कि किसानों की फसलें पानी में डूब गईं। पहाड़ों से बहकर चंद्रभागा नदी में इतना मलबा जमा हो गया कि नदी का बहाव ही रुक गया, जिसकी वजह से नदी के किनारे खेतों में पानी भर गया और फसलें डूब गईं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। इस बीच बिहार के भागलपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गंगा नदी के किनारे बने एक मकान ने चंद सेकंड के अंदर जल समाधि ले ली। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें मकान का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी के कटाव की वजह से टूटकर पानी में गिरता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें गंगा नदी के किनारे एक मकान की नींव जमीन में धसी दिखाई दी, जबकि उसकी दीवारों में दरारें पड़ती नजर आईं। लेकिन थोड़ी देर बाद मकान की दीवार और छत भरभराकर नदी में जा गिरी। इस घटना को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। नदी में बह गए मकान को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का कटाव तेजी से हो रहा है। सिर्फ मकान ही नहीं, बल्कि नदी के किनारे बसे कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। उधर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश ने जमकर कोहराम मचाया, जिसकी कुछ तस्वीरें गुना से भी सामने आई, जहां आसमान से बरसा पानी लोगों को आफत की तरह दिखने लगा, क्योंकि सड़कों पर जबरदस्त पानी भर गया। इतना पानी कि ये पता लगाना मुश्किल दिखा कि पानी के नीचे सड़क है भी या नहीं। बाजार में दुकानदारों की बढ़ते पानी को देखकर हालत खराब हो गई, क्योंकि सड़क पर भरा पानी उनकी दुकानों के अंदर घुसने लगा। ऐसे में उन्हें सामान के खराब होने का डर सताने लगा। उस रास्ते से गुजर रही गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूबे नजर आए। कई गाड़ियां तो बीच रास्ते में ही बंद हो गईं और कई लोगों को यह समझ नहीं आया कि वो इस पानी के बीच से अपनी गाड़ी को निकालें या नहीं। पीछे जाने का उनके पास रास्ता नहीं बचा और आगे चलने से गाड़ी के बंद होने के खतरे ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। लेकिन ये हालात राज्य की किसी एक जगह में खड़े नहीं हुए, दूसरी जगहों में रह रहे लोगों को भी इसी तरह की परेशानियां उठानी पड़ी, जिनमें मंडला भी शामिल है। वहां लगातार कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिस वजह से सिवनी को नागपुर से जोड़ने वाले रास्ते पर बना पुल भी पानी में समा गया। पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। ऐसे में उसके दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और लोग वहां घंटों इस इंतजार में खड़े रहे कि पानी कम हो तो वो वहां से निकलें। इसी तरह मंडला से डिंडोरी जा रहे रास्ते में मौजूद नाला भी उफान पर आ गया, जिस वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गईं। इधर मध्य प्रदेश के कई और इलाकों में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी। बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से 12 जिले के एक इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार की जान जाते जाते बची। वीडियो में दिखा कि एक आदमी मोटरसाइकिल से पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो आदमी बहकर मोटरसाइकिल समेत पुल के नीचे जा गिरा। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ गई और फिर वक्त रहते उसे बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया। यहाँ पर पानी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना
करना पड़ रहा है। वहीं रायसेन जिले से भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें बीना नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में उज नदी में बाढ़ आने से 3 लोग फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि जब वो जंगल की तरफ गए थे तब पानी कम था, लेकिन अचानक नदी में बाढ़ आ गई, जिसके कारण वो लोग वहीं फंसे रह गए, जिनकी वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से जिंदगी बचाई गई। ये हालात तब बने जब उज नदी का पानी बढ़ता चला गया और वो लोग जंगल से बाहर निकलकर नहीं आ पाए। इन हालात में उन्होंने नदी के बीच मौजूद ऊंची सी जगह पर पहुंचकर अपनी जान बचाई, लेकिन इससे उनकी जान पर मंडरा रहा संकट टला नहीं। जब उनका वहां से निकलना मुश्किल हो गया तो पुलिस ने एसडीआरएफ और सेना की मदद ली और नदी में फंसे 3 लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। आप देख सकते हैं दरिया किस तरह से चारों तरफ फैला हुआ है और आईटीबीपी के जवान हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं जो रेस्क्यू के लिए जहां पर बुलाए गए हैं। 3 जिंदगियों को बचाने में सेना के जवान भी जुट गए, लेकिन उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। लेकिन उन्हें इन हालात में ज्यादा देर तक वहां छोड़ा भी नहीं जा सकता था। चुनौती बड़ी थी और समय कम था, और इसी बात ने सबकी चिंता बढ़ाई हुई थी। सेना के जवान नाव लेकर आगे बढ़े, लेकिन नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। ये 2 लोग जो आप देख रहे हैं, इन दोनों को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ ड्रॉप किया गया। ऐसे में वहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर बुलाए गए और 2 लोगों को उन्हीं की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि तीसरा शख्स किसी तरह खुद ही वहां से निकल आया। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसके वीडियो ने देखने वालों को खौफ से भर दिया। वीडियो में सड़क पर मलबा नजर आया, तभी अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से पूरी सड़क बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। बताया गया कि जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच ओडिशा के कई इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कालाहांडी जिले में हाटी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि कालाहांडी में बह रही हाटी नदी में इतना पानी बढ़ गया कि वो पहले से ज्यादा एरिया में फैल गई। सामने आई तस्वीरों में जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी नजर आया और नदी में पानी का बहाव भी तेज दिखा। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि नदी का पानी कई निचले इलाकों में घुस गया, जिस वजह से कई पेड़ पौधे और मकान उसमें डूबे नजर आए। बाहर तो बाहर, लोगों के घरों के अंदर घुसे पानी ने भी उन्हें मुश्किल में डाल दिया। इसी तरह राज्य के जगत सिंहपुर जिले में भारी बारिश के कारण देवी नदी उफान पर आ गई और वो वहां के लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि नदी में पानी बढ़ने से उसके आसपास रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। यही वजह रही कि प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो गया और इससे पहले कि हालात बिगड़े, एनडीआरएफ की टीम को कई जगहों पर तैनात कर दिया गया। बाढ़ से रिलेटेड जो भी रेस्क्यू करने में हमें मदद देगी वो सभी हमारे पास टूल्स हैं। इस बीच राज्य के मुख्य सचिव ने भुवनेश्वर में एक बैठक बुलाई और बाढ़ से जुड़े हालात की समीक्षा की।